विनय करूं मैं दूं कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दूं कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दूं कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। बिन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। बिन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठ झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे। विनय करूं मैं दूं कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। पग ध्वनि सुनूं श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे। पग ध्वनि सुनूं श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे। पग ध्वनि सुनूं श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे। जागी सुरत पियत चरनामृत, पियत पियत हुई न्यारे। विनय करूं मैं दूं कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दूं कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दूं कर जोरे,
गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी ही माही तरस को तरस रहा, मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा। घटा पार प्रेम रंग दीजे बहार, बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजे बहार, सूरत भीजे अभी रसधार, तन मन होवे हरा, मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सुफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया, मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया, जय गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार किया, मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम परम पूज्य अनामी पुरुष सर्वशक्तिमान सृष्टि के मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आपके कल्याण के लिए वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इस जगत की समस्त क्रियाशील शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, ऊपर के समस्त धनियों को नमन करता हूँ
और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी प्रभु का अंश आपकी जीवात्मा और आपको प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। पवित्र जीवात्मा, आज एक तकनीकी विषय पर हम बात करेंगे। साधना अनिवार्य है या गुरु की दया, कृपा और मेहर? क्योंकि हम सब सुनते हैं, हर व्यक्ति कहता है कि दया गुरु महाराज की, जैसा गुरु महाराज चाहें, जैसा गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की दया चाहिए। तो गुरु की अनुकंपा, गुरु की मेहर, गुरु का आशीष, उनकी कृपा का प्रसाद जरूरी है या साधना? आज बहुत थोड़े शब्दों में, कम समय में हम बहुत गहरी विचार यात्रा तय करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इन टेक्निकल व्याख्याओं का आप अपने भीतर की यात्रा में जरूर इस्तेमाल करें। बात बड़ी गंभीर है और बहुत गहरी। कि साधना जरूरी है या उसकी दया? दोनों विपरीत लगते, अलग अलग लगते, लेकिन कहीं कहीं अलग है भी। जब आप साधना करते हो, आप अभ्यास करते हो, ध्यान, भजन और सुमिरन करते हो, तब आप अनजाने में ही संकीर्ण हो जाते हो, संकुचित हो जाते हो। आपको जो अनुभव होता है, वो अनुभव बिना उस प्रभु की और सद्गुरु की दया और मेहर के संभव नहीं है। तो फिर साधना क्यों की जाए? अगर साधना से मिले तो फिर उसकी कृपा की आवश्यकता क्या? और उसकी कृपा से मिले तो साधना क्यों करें? ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे विज्ञान ने ढूंढा तो उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल है, यानी कि कण है। लेकिन उसने कहा ये कण भी है और ये वेव भी है, यानी कि तरंग भी है। बड़ा हंगामा मचा था जब ये थियरी आई थी कि ऐसा नहीं हो सकता, या तो कोई कण होगा या तो तरंग ही होगी। बिल्कुल इसी तरह से है, अगर ऐसा होगा, कण होगा और तरंग दोनों एक होंगे, तो पूरी मैथमेटिक्स बदल जाएगी, पूरी ज्योमेट्री बदलनी पड़ जाएगी। और बाद में ऐसा हुआ भी, बड़ा परिवर्तन आया। जो लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं और जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर कोई उत्तर नहीं है। परमात्मा कभी भी प्रयास से नहीं मिलता, आत्मबोध कभी भी श्रम से नहीं होता। ये तो प्रसाद से ही हो सकता है, कृपा से ही हो सकता है, संभव ही नहीं।
जब कृपा से ही हो जाए तो फिर जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत तो है। कृपा क्यों हो, दया आपके ऊपर क्यों हो, आपको उसकी मेहरबानी प्राप्त क्यों हो, इसके लिए साधन भजन बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो साधन भजन में? आपके रोम रोम उस परमेश्वर को, उस प्रभु को याद करते हैं। आपके रोए रोए उसकी तरफ उन्मुख हो जाते हैं। एक ऐसी साधना में स्थिति आती है कि जब आप अपना कर्म तो कर रहे होते हो, लेकिन आप सदगुरु के करीब होते हो, आप उस प्रभु के नजदीक होते हो, आप उन शब्दों में डूब रहे होते हो। इसलिए साधना पहले बचपन से कराई जाती थी। हम तो आज बुढ़ापे में भी आके भी नहीं कर पाते, और बुढ़ापे में साधना होगी नहीं। इसको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि ये कैसे। देखो, जैसे कि आपको किसी का नाम, अक्सर होता है कि आपको कोई बहुत खास जानने वाला व्यक्ति, आपको उसका नाम नहीं याद आता। आप क्या करते हो? आप उसे बहुत याद करते हो, कहते हो कि बस यहीं पर है, जुबान पे ही है, होठों पर है। आप बहुत कोशिश करते हो, और जितना कोशिश करते हो और भूलते जाते हो। आपको उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आता। जब आप उसके नाम को, उसको याद करना छोड़ देते हो सहज भाव से, कभी आराम से बैठे होते हो, कॉफी पी रहे होते हो, चाय पी रहे होते हो, टीवी देख रहे होते हो, और फट से उसका नाम याद आ जाता है। ये जो आपने प्रयास किया, ये उससे न हुआ, लेकिन सहजता से, सहज भाव से कैसे हो गया? ये सहज भाव से ही आप किसी चीज का स्मरण कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये सहज भाव से आप इसीलिए उसको महसूस कर पाए क्योंकि आपने पहले बहुत प्रयास कर लिया। आपकी सोच उस दिशा में बढ़ गई, बढ़ चली। आपके ज़हन के तमाम सूत्र उस नाम के इर्द गिर्द घूमने लगे। लेकिन जब आप प्रयास कर रहे थे तो आप अंदर से संकीर्ण हो गए थे, संकुचित हो गए थे, महीन हो गए थे। लेकिन जैसे ही आप सहज हुए, आप विराट हो गए, संकीर्णता नष्ट हो गई। और जैसे ही संकीर्णता नष्ट हुई, आपको स्मरण आ गया। ऐसे ही जब आप ये समझोगे कि जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु ने किया, जो बेहतर हुआ सदगुरु ने किया, और जो बेहतर नहीं हुआ वो आपने किया, बड़ा विरोधाभास है। लेकिन बात सही है कि जो नहीं हुआ वो आपने ही किया, क्योंकि आपने स्वयं को महत्वपूर्ण बना दिया। आपका अहम वहां पर आकर खड़ा हो गया। ये सारी गड़बड़ी हमने आप नहीं फैलाई है। जब आप कुछ कर लेते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप खुद को 30 बार खा समझ लेते हो। आप खुद को बहुत बड़ी ऊर्जा समझ लेते हो। लेकिन जब आप फंस जाते हो, अटक जाते हो, तब आपको परमात्मा की याद आती है। तब आप सदगुरु के पास जाते हो और उससे, उसके ऊपर निर्भर रहने का अभिनय करते हो, और यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है। आप उससे न भी कहते कि मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, तो भी चलता। उस परमात्मा से आप न कहते कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो भी चलता। आप सिर्फ रोम रोम में महसूस करते, और आपने सारी बाजी उसके आगे बिछा दी होती, सब कुछ समेट करके उसको सौंप दिया होता, तो आप मुसीबत में न फंसते। हमेशा एक गाड़ी में 2 ड्राइवर
दुर्घटना कर देंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। साधना में यही प्रक्रिया, साधना बहुत आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना, जब तक आपको उसकी अनुकंपा न मिलेगी, उसकी कृपा का प्रसाद न मिलेगा, आप आध्यात्मिक आप स्थूल जगत की भी किसी भी उन्नति को हासिल न कर सकोगे। गुरु महाराज ने 3 चीजें बताई, सुमिरन, ध्यान और भजन। है क्या? आप सबको बताई गई ये पद्धति, जिनको नामदान मिला और जिनको न मिला, उनके लिए नाम जय गुरुदेव। अब ये क्या चीज है, इस पर कभी आपने विचार किया? आप सब करते क्या हो? आप बोलते हो कि मैं तो बड़ा अभ्यास करता हूं, रोज सुबह सुबह मैं 15 मिनट 10 मिनट साधना कर लेता हूं। ये कोई साधना न हुई, ये कोई साधना का तरीका न हुआ। ऐसे नहीं होती है साधना। एक कथा सुनाता हूं। एक सुल्तान, एक राजा अपने मंत्री पर कुपित हो गया, नाराज हो गया, रूठ गया, क्रोधित हो गया। बात कोई बहुत जरा सी रही होगी, पर उसके अहम को ठेस लगी। उसने उसको कैद कर लिया। कैद करके उसने हुक्म दे दिया कि काली मीनार पे इसको बंद कर दो। काली मीनार एक 700-800 फीट की मीनार थी, जहां तक किसी का भी पहुंचना संभव नहीं था। वहां पर नियम यह था कि कैदी को कैद करके थोड़ा बहुत जीने के लिए पानी और राशन रख करके द्वार को चुन दिया जाता था, ईंटों से, सीमेंट से बंद कर दिया जाता था, जिससे लोग वहीं पर तड़प कर मर जाते थे। एक समय तक जिंदा रहते थे, पछताते थे अपनी करनी पर, अपनी करतूत पर, अपनी गलतियों पर, और आसमान में उस मीनार के ऊपर तड़प के मर जाते थे। जैसे ही आदेश हुआ, उस मंत्री की पत्नी वहीं मौजूद थी। धीरे से उसने उसके कान में कुछ कह दिया। उस मंत्री को उस मीनार में कैद कर दिया गया। मंत्री की पत्नी ने 2-4 दिनों के बाद रात में वो मीनार के पास गई और उसने एक बड़ा सा कीड़ा लिया। कीड़ा, और कीड़े के नाक के बालों के ऊपर उसने कुछ मीठी वस्तु लगा दी, जो कीड़ों को पसंद है। इस तरह का कोई स्वाद लगा दिया, कोई मधु जैसा स्वाद। और कीड़े के पैरों में बहुत पतली रेशम की, बहुत महीन रेशम का धागा बांध दिया। कीड़ा उस स्वाद की महक से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। वो स्वाद उसके नथुनों पे ही था, लेकिन उसे लग रहा था कि बस ये आगे की तरफ ये महक है। धीरे धीरे कीड़ा ऊपर चढ़ गया। मंत्री की पत्नी ने उस रेशम के धागे के नीचे एक पतली सी सुतली डोर, बहुत पतली सी बांध दी, जो उस रेशम के धागे से थोड़ा मोटी थी, मजबूत। मंत्री ऊपर से देख रहा था। उसने इस कीड़े को पकड़ लिया और धीरे धीरे आहिस्ता से उस रेशमी धागे को उसने ऊपर खींच लिया। और रेशम की डोरी ऊपर आते आते नीचे से सुतली भी उसके हाथ में आ गई। फिर मंत्री की पत्नी ने उस सुतली में, उस डोरी में
मोटा रस्सा बांध दिया। बस उस रस्सी को पकड़ करके वो मंत्री धीरे धीरे नीचे उतर आया और मुक्त हो गया। वो मंत्री, वो कैद का मंत्री आप सब हैं, ये सारे के सारे, लेकिन ये जुगत साधना है। सुमिरन वो बारीक रेशम का धागा है। सुमिरन, जब आप सुमिरते हैं, पुकारते हैं, अंदर से विरह वेदना तड़प, तो ये रेशम की डोरी है। इसके सहारे फिर आप ध्यान में प्रविष्ट होते हैं, फिर उससे थोड़ी सी मोटी डोर पकड़ लेते हैं। जब ध्यान में एक प्लेटफॉर्म बनता है, तैयारी होती है, तब उसके बाद आप भजन में उतरते हैं और मोटा रस्सा पकड़ लेते हैं। और जब उन शब्दों को आप पकड़ते हो, तो उन शब्दों को आप नहीं पकड़ते, वो शब्द आपको ही पकड़ लेते हैं। शब्द हर तरफ बिखरे हुए हैं, जैसे हीरे बिखरे हों। आप जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हीरे, आप उन्हें छोड़ के निकल जाओगे। लेकिन जो जौहरी होगा, जो पारखी होगा, जो कद्रदान होगा, जिसको परख होगी, वो उसे चुन लेगा, उठा लेगा। ये परख क्या है? ये पारखी होना क्या है? ये तैयारी, ये तैयारी है। जैसे अगर आप डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर यूं ही ना बन गए, बड़ी कठिन श्रम करना पड़ा। 10-15 बरस पढ़ने में निकल गए। उसके पश्चात ये उपाधि, ये डिग्री मिल पाई। उसके बाद भी नित्य अभ्यास करना पड़ता है। तो ये अध्ययन, ये स्टडी क्या है? ये तैयारी है। ये सारे के सारे रेशम के धागे, उसके ऊपर सुतली और उसके बाद रस्सा। कोई इंजीनियर है तो कैसे बन गया इंजीनियर? उसने मेहनत की, तैयारी की। ऐसे ही इस जीवन के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की आपकी कोई तैयारी नहीं है। न तो आप स्थूल समस्या को हल करने के लायक बन पाए, न लौकिक समस्या, न पारलौकिक। लौकिक में ही उलझे रहे, इतने बुरी तरह से जकड़े रहे कि खुद को तबाह और परेशान, दिन रात इसी में लिप्त। ये कारनामे भी आपके, और आप समझने को भी तैयार नहीं होते, और उसमें भी जुगत लगाते रहते हो। आप समझते हो कि आपको कोई देख नहीं रहा। आप जो बताओगे वो तो सदगुरु सुनता है, प्रभु सुनता है, और जो छुपा के लेके जाते हो ना, वो भी सुनता है। जितना सहज हो जाओगे, जितना समर्पण का भाव होगा, कहने के लिए नहीं, उसके सामने जाकर के कहने के लिए नहीं कि मैं समर्पित हूं आपके लिए, ये गलत है। हमें आदत पड़ी है कि सामने आकर के वो आरती के समय हम कहने की कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और जैसे ही आरती खत्म हुई, भगवान अलमारी में बंद कर देते हैं। ये हमारे कारनामे हैं। सुमिरन केवल एक बार से एक एक माला नाम की दोहराने से नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये तो एक अभ्यास है। लेकिन जब तक आपकी सांस सांस में सुमिरन न उतरेगा, आपकी हर सांस में नाम न दौड़ेगा, तब तक बड़ा मुश्किल है। तब तक आप कुछ भी प्राप्त न कर सकोगे। आपने अनमोल जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बेमतलब की चीजों में गंवाया है। ये जो दुनिया की चीजें हैं, ये आपके कर्मों से ही जुड़ी हैं। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए साधना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना उसकी कृपा के, प्रसाद के, आपको कुछ हासिल न होगा। आपको कृपा क्यों मिले, आपको उसकी दया क्यों मिले,
इसके लिए साधना जरूरी है। आप जिसने आपको मार्ग दिखाया, जो आपका गुरु है, जब आप सदगुरु के आगे पीछे घूमकर जो सेवा प्रस्तुत करते हो, वो सेवा तो आप स्थूल सेवा करते हो। आप उसके पैर दबा देते हो, उसके लिए सोने उठने खाने पीने का इंतजाम कर देते हो, साफ सफाई कर देते हो। ये स्थूल सेवा है और इस स्थूल सेवा का फल भी स्थूल है, यानी ये लौकिक सेवा है। आपने अनाज दिया तो आप अनाज प्राप्ति के हकदार बन जाते हो, खाता खोल देते हो। आपने प्रेम दिया तो प्रेम प्राप्ति के हकदार बन जाते हो। लेकिन अगर आपको आत्मिक और आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति चाहिए तो उसे हर सांस में सिमरना पड़ेगा। बात को समझो। समय मुट्ठी की रेत की तरह हाथ से निकला चला जा रहा। आज आप सबका शरीर है, अगले 50 सालों में से आप में से अधिकतर लोगों का शरीर न होगा। 50 साल तो बहुत आगे की बात है। 50 साल जो लोग 55-60 के हो गए, उन्हें लगता है कि 50 तो कल की बात है। देखते देखते मुझे अपने बचपन की बातें याद है। 40-45 साल की बातें तो बिल्कुल सब कुछ ध्यान में। गुरु महाराज के साथ बचपन बीता, हर घटना याद है, पर सब बीत गया। क्या आप चाहते हो कि जिंदगी यूं ही बीत जाए, आपकी नष्ट हो जाए? अनादिकाल से आपने बहुत बड़ा समय यूं ही नष्ट कर दिया। बदलते काल में आध्यात्मिक मान्यताओं के ऊपर काई की परत जम गई, उसकी नींव दरक गई, उसकी दीवारें चटक गई। हमने कुछ का कुछ मानना शुरू कर दिया और मूल आध्यात्मिक सिद्धांत अंत में बिल्कुल बदल गए। गुरु महाराज ने कहा कि आप अपने भीतर उतरो ध्यान और वजन से। हमें ये बातें ही समझ न आई। अनादिकाल से उन्होंने कहा, इस एक दैहिक शरीर में नहीं, न जाने कितने दैहिक शरीर में गुरु महाराज ने आपको अपने अंदर, आपके अपने भीतर जाने का मार्ग बताया। आपने क्या किया? आप बीच का रास्ता निकालते रहे। आप क्या करते हो? एक कथा सुनाता हूं कि एक पुराना मंदिर था, टूट फूट गया था, कभी भी गिर सकता था। फैसला किया कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई यहां पर उसकी मान्यता बहुत पुरानी है, तो क्यों ना ऐसा करें कि जीर्णोद्धार कर दें। बमुश्किल लोग तैयार हुए। तो तैयारी इस बात पे हुई कि नया मंदिर बनेगा तो जरूर, लेकिन इसी जगह पर। बोले बिल्कुल ठीक है। फिर तय हुआ कि नया मंदिर बनेगा तो जरूर, लेकिन बिल्कुल इसी आकार प्रकार का, हूबहू, सेम टू सेम। इस पे भी आपत्ति न थी, बिल्कुल ठीक है। फिर तय हुआ कि ये नया मंदिर बनेगा तो जरूर, लेकिन इसी नींव पे। और बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि नींव तो दरक चुकी थी। अब उस नींव पे बने कैसे? फिर भी सहमति हो गई, चलो ठीक है, इसी नींव पर कम से कम दीवारें तो नहीं बन जाएंगी। फिर अड़चन और आई, लोगों की मान्यताएं जुड़ी थी, इसलिए तय हुआ कि नया मंदिर बनेगा तो जरूर, लेकिन उस मंदिर में इसी मंदिर की ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी टेढ़ी बात थी। फिर भी तय हुआ कि चलो बिल्कुल ठीक है, यही करके देखते हैं। अड़चन क्या है, दिक्कत क्या है, कष्ट क्या है, परेशानी क्या है? पर मामला तब फंस गया जब लोगों ने कहा कि नया मंदिर बनेगा जरूर, इसके लिए पुराना मंदिर गिराना होगा। लेकिन पुराना मंदिर तभी गिराएंगे जब नया मंदिर बन जाएगा, और मंदिर कभी न बन पाया।
यहां पर मंदिर आपकी आत्मिक यात्रा का प्रतीक है। और ये जो पुराना मंदिर है ये आपके ब्लॉक्स है, ब्लॉकेज, रुकावट, अवरोध, इन सब ने आपको रोक के रखा हुआ है। हम सब अपनी अपनी आकांक्षाओं में फंसे हुए हैं। रोज सोचते हैं, जब सत्संग में से जाते हैं तो रात में ज्यादातर लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग सुबह भी साधना कर लेते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज सुबह तो ना हो पाया, रात को जल्दी आके कर लेंगे। पर जल्दी आ नहीं पाते या आ जाते हैं तो कुछ और कार्य समय ले लेते हैं, आप फिर भी नहीं बैठ पाते। फिर सोचते हो कोई बात नहीं, रात को सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे। और कभी बैठ भी जाते हैं तो अंदर से आपका अचेतन मन सामने एक घड़ी रखे होता है कि बड़ी देर बैठ गए, लगता है कि बहुत देर हो गई। जब तक आपका मन आपके अधीन न होगा, जब तक आप डूब करके इस यात्रा में प्रविष्ट न होंगे, जब तक आप पूरी तल्लीनता से और निष्ठा से आंतरिक यात्रा में न चल पड़ेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है। पर यह होगा कैसे? ये पल पल के स्मरण से होगा, क्षण क्षण के स्मरण से। ये जब आप आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट साधना में बैठते हैं, इसका अभ्यास, इसका सूक्ष्म अभ्यास आपको नित्य हर पल करने का प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि अभी आप किसी के साथ बैठे हो और एक विराम आ गया, आप तुरंत स्वयं को सद्गुरु और प्रभु की तरफ मोड़ दो। जैसे वो बात करना शुरू करे, फिर उसके समक्ष पहुंच जाओ। आपके सामने ही बिखरे हुए हैं सारे हीरे, सारे जवाहरात, पर आपकी तैयारी नहीं है, इसलिए उस जवाहरात को, उस हीरे मोतियों को आप जाया कर देते हो। आप ये समझ बैठे हो कि कोई सद्गुरु आपको पार लगा देगा, पर क्यों पार लगा देगा? आप ये कहते हो कि मैं उसके पास बहुत समय व्यतीत करता हूं। बिल्कुल ठीक है, मैं उसके बड़ा काम आता हूं। तो काम जो आते हो, वो काम तो स्थूल काम की बात कर रहे हो आप शायद, तो उसकी वापसी भी स्थूल होगी। आपकी साधना ही उसकी दया और कृपा का कारण बनेगी। जैसे कि आपके कर्म ही आपके भाग्य और प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। ये बहुत अनिवार्य सूत्र है जो आज मैंने आपको बताया। इसका अभ्यास इसी पल से शुरू कर देते हैं। जब भी आप फुर्सत में आ जाओ, आप गाड़ी पे जा रहे हो, पीछे आप बगल के सीट पे बैठे हो, बिना मतलब की बात करने की जरूरत क्या है? वैचारिक यात्रा तय करो और मुद्दे की पॉइंट पे आके बात करो और काम कर लो। अनावश्यक बात करने से अच्छा है कि स्वयं को उस प्रभु और सद्गुरु की तरफ मोड़ दो। निकल चलो अंतर यात्रा। दोनों हाथें फैला दो, दोनों हाथ फैलाकर, दोनों बाहें फैलाकर, ये बाहर की बाहें नहीं, ये तो हाथ ऐसे रखो, अंदर से दोनों बाहें फैला करके बह चलो उस महाप्रकाश की तरफ, महानाद की तरफ, महाशब्दों की तरफ। वो शब्द जो आपका मूल है, आपका आधार है, आपकी जीवात्मा का तत्व है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि आपकी जीवात्मा का तत्व क्या है। जीवात्मा का तत्व शब्द है, नाम है। जीवात्मा का तत्व नाम है। इन 84 लक्ष योनियों में आप फंसे पड़े,
तो आपको बताया गया कि ये 84 लाख योनियों में 30 लाख तो स्थावर, जिसको शिव ने रचा, और 27 लाख उत्तमज, जिसको विष्णु ने रचा, और उसके बाद अंडज और पिंडज, अंडज को शक्ति ने रचा और पिंडज को ब्रह्मा ने रचा। ये 84 लाख योनियों से गुजर के आप इस मकाम पे आए हो। इतने अनंतों जीवों में से आपके अंदर ही बीज क्यों पड़े? आप न जाने कैसे जुड़े। आप थोड़े से लोग कौन हो? आप पीएचडी के स्टूडेंट हो, आप नर्सरी के नहीं हो। हम तो यहां बैठते ही नहीं, यहां आते ही नहीं। इस जगह पे तो कितने लोग हैं। अगर नाच गाने का कार्यक्रम हो जाए तो बहुत लोग आ जाएं, या कीर्तन कर दें तो देखो भीड़ आ जाएगी। जब हम यहां यज्ञ करते हैं बरस में एक बार तो कितने लोग आ जाते हैं। लेकिन जब हम साधना की बात करते हैं तो थोड़े ही लोग होंगे, क्योंकि ये बहुत ऊपर की पढ़ाई है और आप अपने लक्ष्य से बहुत थोड़ी ही दूर हो, ये समझ लेना। लेकिन ध्यान रखना कि कभी कभी एक वोट की कमी से भी सरकार गिर जाती है। ध्यान रखना कि जो सेकंड रनर अप होता है, जो फर्स्ट रनर अप होता है, वो फर्स्ट रनर अप नहीं है, वो सेकंड नहीं है, वो फर्स्ट लूजर है। इसलिए जो बिना मतलब के आपने झमेले पाल रखे हैं, अब इससे निर्मुक्त हो जाओ, इससे बाहर आ जाओ। दूसरों पे दोषारोपण करना बंद करो। मैं ही सबब था आपके भी अपने शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। आपको इतना कष्ट होता ही नहीं, न लौकिक न पारलौकिक, अगर आपने बात को समझ लिया होता। जब आपकी गाड़ी ठीक चलती है तब आप अपनी बुद्धि लगाते हो, स्वयं को काबिल समझते हो, और जब उसको बिगाड़ लेते हो तब अभिनय शुरू कर देते हो, उछल कूद शुरू कर देते हो। आप समझो कि किसने देखा, क्या आवश्यकता है, हर बात कह देने की जरूरत क्या है, और इन चक्करों में आप फंस जाते हो। आप बहुत बड़ी ऊर्जा हो, उस परमात्मा का अंश हो। आप अंश और वो आपका परम पुंज अंशी। आप पे उस प्रभु में कोई फर्क नहीं। आप में और जितने भी संत हुए इस धरती पे, उनमें कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है, ध्यान करते हैं। सभी लोगों को ध्यान पता है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जिसको ध्यान न पता हो, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं कर रहा, सीधे देखता है विचार शून्य होकर के।
जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप बाहर आ जाओ। देखो, ध्यान बनने के लिए ध्यान तो डोरी है और भजन मोटा रस्सा और सुमिरन रेशम का धागा। जब तक पल पल हर आती जाती श्वासों पे सुमिरन न होगा, उस नाम का आना और जाना न होगा, दोहराव न होगा, वो तड़प और कशिश न होगी, आप इतनी आसानी से उस ध्यान के परमानंद को महसूस न कर पाओगे। और जब ध्यान में आप प्रविष्ट होने लगोगे तब आप भजन के अधिकारी हो जाओगे, क्योंकि बिना ध्यान के वो मोटा रस्सा आप तक पहुंच न पाएगा। वो रस्सा नाद का, ध्वनि का, शब्द का। जब उस रस्से को आप पकड़ लोगे तो उस मंत्री को तो उस रस्से पर संभल संभल के नीचे उतरना पड़ा। जब आप नाम के रस्से को पकड़ लोगे, उस पर सवार हो जाओगे, उन ध्वनियों के, उन शब्दों के रस्से पर, तो ये रस्से तो आपको स्वयं अपने आगोश में लपेट लेंगे, अपने दामन में समेट लेंगे और आप स्वयं धीरे 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 ऊपर की तरफ, उस वहां आनंद की तरफ खिंचते चले जाओगे। लेकिन इसके लिए तैयारी आपकी जरूरी है, और तैयारी है तड़प, प्रेम, यकीन, श्रद्धा, भक्ति, नियम, संयम, नियमित साधना बहुत जरूरी है। नहीं तो धीरे 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 आपके बाद आपकी पीढ़ियां मूल सूत्रों को उलट पलट कर देंगी, उनको बदल कर रख देंगी। जैसे पर्वों का हाल हुआ। अभी 2 दिन पहले हम सबने होली मनाई। होली थी क्या? होली के सत्संग में लोगों ने बड़े अद्भुत अनुभव किए। बहुत लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो पहुंच पाए उस रंग में रंग गए, उस रूहानी अनुभव के साक्षी बने जो उन्हें अब तक न हो पाए थे। होली है क्या? होली का दहन बाहर मैदान में लकड़ी रखकर कुछ पत्तों को और लकड़ियों को जलाना नहीं है। होली का दहन तो दरअसल आपके आंतरिक नकारात्मक विचारों का दहन था। अगर आपने इनका दहन कर लिया होता तो आपके भीतर उसके पश्चात बड़े खूबसूरत रंग जीवन में बिखर गए होते और आपका जीवन होली के उल्लास की तरह आनंद बन गया होता, नृत्य बन गया होता। पर हमने धीरे धीरे मूल सूत्रों को भुला दिया। हमारी परेशानी ये है कि महापुरुषों ने, संतों ने जिन सूत्रों को, समीकरणों को समझाने के लिए हमें उदाहरण दिए, हमने उन उदाहरण को मूल सूत्र समझ लिया। जैसे अभी मैंने आपको राजा और उसके मंत्री और कीड़े और रेशम के धागे की कथा सुनाई। अगर आप यही कथा अपने बच्चों को सुनाओगे तो 100-200 साल के बाद में ये रेशम के धागे और ये रस्से ये आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक बन जाएंगे। जैसे महापुरुषों ने कहा, उस नाद को पकड़ो, शब्दों को पकड़ो, ध्वनि को पकड़ो। उन्होंने सांकेतिक रूप से कहा कि देखो, जो पहला शब्द आपको सुनाई पड़ रहा है, ये घंटी बजाई, घंटे बजाए,
बोले देखो ये जो गुंजन है ये कौन सी है क्या, ये जैसे ये घंटी बजती। तो आपने अंदर के घंटे को तो पकड़ा नहीं और हर घर में घंटियां रख दी, हर घर में घंटियां रख दी। कभी कभी बजा भी लेते हो और बजा करके कहते हो, समझते हो कि पूजा हो गई। पूजा का मतलब भी पता नहीं है आपका। आपने जब तक चेतन को चेतन से न जोड़ा, पूजा हुई कहां? पूजा का ये पूजना है क्या? ये कौन सी क्रिया है? ये पूजना सिर्फ चेतना से चेतना को जोड़ने की प्रक्रिया का नाम है। और उससे हमने पूजन को चाटुकारिता समझ लिया। अगर परमात्मा को कुछ देना है तो वो सबको देगा। उसने तो बिखेरा हुआ है चारों ओर, चारों तरफ अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी मौज बरसाई हुई है, पर हमें ही परख नहीं है। वो तो पल पल दे रहा है। अगर हम ले ना पा रहे तो ये हमारी खता है, गुस्ताखी है हमारी। क्या था ये होली का पर्व? कौन थी होलिका? हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, एक बाप और एक बेटा, ऐसी कथा कहती। मूल सूत्र कुछ और रहे होंगे, तो पहले कथा समझते हैं और मूल सूत्रों की पड़ताल करते हैं। तो मूल सूत्र यह कि एक बाप, एक पिता और एक पुत्र, दोनों में वैचारिक मतभेद। पिता और पुत्र के रूप में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद प्रतीक चिन्ह है। पिता और पुत्र में हमेशा वैचारिक मतभेद होते हैं। अगर वो दो इंडिविजुअल खुद को समझ रहे हैं, खुद को दो अलग अलग सत्ता समझ रहे हैं, तो वैचारिक मतभेद होंगे। क्योंकि जब भी एक से कोई चीज टूटती है, दो हो जाती है, द्वैत हो जाती है, विरोध तो होगा। जैसे मैग्नेट को, चुंबक को तोड़ दो आप, तोड़ते ही जो जुड़ा हुआ एक पत्थर था, एक पदार्थ था, इसका साउथ, इसका नॉर्थ बन गया, विरोध पैदा हो गया। जब तक 47 के पहले हम एक थे तो लाहौर से भी आजादी की बात होती थी, मुल्तान से भी आजादी की बात होती थी, और दूसरे पाकिस्तान के दूसरे भागों से भी आजादी की बात होती थी। पूरा भारत था, राष्ट्र प्रेम में लिपटा हुआ। लेकिन जैसे ही दो फांक हुए, वो लाहौर जो लव के नाम से, राम के पुत्र लव के नाम से बना था, वो पुण्य भूमि न रहा हमारे लिए। तो ये पुण्य भूमि था और नहीं था, ये क्या? ये हमारी सोच है, हमारी धारणा। हमने एक लकीर खींच दी, ये हमने सोचा। हमने ही किसी को कभी पवित्र मान लिया, कभी अपवित्र मान लिया। ये कारस्तानी हम जीवन पर करते रहते हैं। तो जब चीजें टूटती हैं तो विपरीत हो ही जाती है। ये जगत है ही विपरीत हितों का संसार, जिसमें मेरा हित है उसमें आपका हित नहीं, जिसमें आपका हित है उसमें उसका हित नहीं, जिसमें मालिक का हित है उसमें नौकर का हित नहीं, जिसमें नौकर का हित है उसमें उद्योगपति का हित नहीं, जिसमें उद्योगपति का हित है उसमें जनता का हित नहीं, जिसमें जनता का हित है उसमें सरकार का हित नहीं, जिसमें मरीज का हित है उसमें डॉक्टर का हित नहीं, जिसमें डॉक्टर का हित है उसमें अस्पताल का हित नहीं। ये हमेशा परस्पर विरोध इस जगत में चलते रहेंगे। जब कोई चीज टूटती है तो दो ही हो जाती है। तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जब टूट के दो हो गए, जब उन्होंने स्वयं को दो समझा, तो विरोध तो पैदा होगा। हिरण्यकश्यप को यहां पर नास्तिक माना गया और प्रहलाद को आस्तिक माना गया। ये दो स्थितियां है ही नहीं, ये एक स्थिति के दो स्वरूप हैं। नास्तिकता है क्या? एक खोल में लिपटा हुआ
स्वयं अपने दायरे में उलझा हुआ व्यक्ति, उसको पता ही नहीं कि उसके भीतर जीवन की अप्रतिम संभावना है, उसके भीतर महाअंकुरण छुपा हुआ है, जहां से वो हजारों बीज पैदा कर सकता है। लेकिन वो डरता है, घबराता है। हम सब जिस स्थिति में हैं उससे बदल जाने की इच्छा से भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, इसीलिए दूसरे हम सुरक्षा के मानक अपनाते हैं। ये बुरी बात नहीं है, ये हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति का ही द्योतक है। तो बीज नास्तिक है। यहां पर बीज स्वयं को बचाने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन एक न एक दिन वो टूट ही जाता है और उसके अंदर एक जीवन अंगड़ाई लेता है, एक अंकुरण होता है। अब वो आस्तिक है, अब वो वृक्ष बनता है और वो अनंतों बीजों को पैदा करता है। पुनः उसने आस्तिक में से नास्तिकता का सृजन कर दिया। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जहां पर प्रतीक हैं, मूल बात तो कुछ और थी। ये महापुरुषों ने पर्वों को रचा था और हम दुनियादारों ने पर्वों को नाचने गाने का, दारू पी करके, भांग पी करके झूमने और नाली में गिरने का अजीब सा माहौल बना दिया और जाने क्या क्या कारस्तानी कर दी। मैं किसी को जानता हूं, बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं मुझसे। उनके परिवार के सदस्य होली वाले दिन उन्होंने रंगों को खेला और रंगों में जाने कौन सा रसायन मुख में चला गया और कुछ घंटों के बाद उनकी मौत हो गई। पूरा शरीर नीला पड़ गया। जाने क्या उपद्रव फैला दिया हमने। बात थी आंतरिक रंगों की, उसकी जगह हम लगे जहर पोतने। वो बड़े आनंदित होते हैं। ये कोई रंग है जो छूट जाए घड़ी भर में? रंग तो वो थे जो अपने भीतर निखरते, उभरते, खनकते, छनकते और छा जाते, आपके जीवन को नृत्य बना देते। गुरु महाराज ने जीवन भर आपके अंदर घुले हुए रंगों को फैलाने की तरकीब बताई, पर लोग उसे समझ ना पाए, उसे जान ना पाए। और जब आज वो कहीं लुप्त हो गए, उनकी देह कहीं पर सिमट गई, लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। जो सामने होता है, सामने है जो, उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। चंद मासूम से पत्तों का लहू है फाकिर, जिसको महबूब के हाथों की हिना कहते हैं। है क्या? हमने समझा क्या? कहा क्या? ये पर्व और त्योहार दो अलग अलग स्थितियां हैं। त्योहार उत्सव समझ लो, पर्व अपने भाग्य को बदलने का काल मान लो। भाग्य निर्मित कैसे होता है? कर्म से। तो ये दया और उसकी कृपा मिलेगी कैसे? ये साधना से। साधना से हासिल सिर्फ दया होगी और बदलाव दया से होगा। बहुत से लोग साधना की विधि पूछते हैं, बड़ी बड़ी किताबें भर गई, बहुत पुस्तकें यहां भी रखी होंगी, बड़े बड़े पुस्तकालयों में भरी पड़ी है, निरर्थक है। गुरु महाराज चाहते तो लाखों किताबें लिख देते और लिखवा देते। उन्होंने बमुश्किल कहीं कुछ डायरी लिखी, कहीं कुछ लिखा पढ़ा, लेकिन अपने नाम से किसी पुस्तक का विमोचन नहीं किया। कुछ एक संतों की महिमा उन्होंने छपवाई बस, और समझ गए ये सब अनादिकाल से किसी और सूत्र को पकड़ लेंगे और सूत्र को बेसूत्र कर देंगे। असली सूत्र तो हमारे भीतर दफन है। अगर हमने ये अमूलक समय गंवा दिया तो बाबू इस बात में सिर्फ पछताना पड़ेगा। तो चलते हैं पुनः अंतर यात्रा में।
भजन करते हैं। सभी लोगों को पता है, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। लेकिन ये जो काल है, जो पर्व के आसपास का काल होता है, इसमें आत्मिक ऊंचाई के अवसर ज्यादा मिलते हैं। बहुत थोड़े से, बहुत कम प्रयास से स्वयं का बोध किया जा सकता है। धर्म है क्या? धर्म यानी कर्म का बोध, और आध्यात्म यानी स्वयं का बोध। बड़ा सरल। हमने उसे पेचीदगी में फंसा दिया। भजन करते हैं। भजन यानी बाहर के कानों को विराम देकर अंदर के कानों से महाशब्दों में घुल जाना, मिल जाना, समाहित हो जाना, उनको स्वयं में अंगीकार कर लेना और उनके अंदर बह जाना, खो जाना, मिट जाना।
धीरे धीरे बाहर आ जाओ। देखो, ये जो टूट टूट के आती आवाजें हैं, जो खनक रही हैं, इन्हें जरा गौर से थाम लेना। इसके परे भी कुछ अलग तरह की आवाजें हैं, लेकिन ये जो खनकती हुई आवाजें हैं, जो अनवरत टूट टूट करके लगातार बही आ रही हैं आपकी तरफ, बस इनको पकड़ के लटक जाओ। और जब आप इनको थाम लोगे, तब आपको और भी इनके अंदर आवाजों के अंदर आवाजें, इनको बिल्कुल फैला दो और गौर से हर आवाज को जी भर के जियो। इनको खुद में जोड़ लो और इनसे जुड़ जाओ। फिर धीरे धीरे ये जो खनकती आवाज हैं, ये गूंजने लगेंगी। गूंजन, ये खनखनाहट बदल जाएगी और ये जो टूटन है, ये टूटती हुई आवाजें हैं, ये जुड़ करके ऊपर की तरफ खींचेंगी और जैसे ऊपर चलेंगी, ये कड़कने और गरजने लगेंगी। और धमकने लगेंगी। जब ये धमकने लगेंगी, खनकने लगेंगी और कड़कने लगेंगी, तो नीचे जो टूटती टूटती आवाजें हैं और ऊपर की जो वो धम-धम करती आवाजें हैं, इन दोनों की यात्रा में आप कई जीवन जी लोगे, कई जीवन जी लोगे। और सिर्फ इतनी सी यात्रा, ये जो कह दिया इतना, ये दरअसल अंदर बहुत बड़ा और बहुत गहरा। जब आप इसमें डूबोगे तो इतना आनंद, इतनी मस्ती और इतने रंग की ये रंग होली में भी नहीं। होली के रंग तो झूठे। होली दरअसल अंदर की होली की बात थी। होली का दहन करके होली का रंगोत्सव मनाना। पर हमें तो आदत है कि हम हर चीज को बाहर से जोड़ लेते हैं। तो यदि हमने साधना का पथ थामकर सदगुरु की, प्रभु की अनुकंपा प्राप्त कर ली, उसकी दया और कृपा प्राप्त कर ली, तो यहां से हमारा जीवन आबूल चूल बदल जाएगा। और दया कृपा सिर्फ मुंह जवानी कि दया चाहिए, इससे नहीं होता। हर सांस से जब आप उसे सुमरोगे, हर आती जाती सांस से उसमें डूब जाओगे, रम जाओगे, आपको महसूस होगा कि दया तो वही है, वहीं पे बिखरी पड़ी, उन हीरे मोतियों की तरह जिन्हें जौहरी चुन के ले गया और दूसरा उसके ऊपर से उसे कुचल के चला गया। तो आप यही करते हो, आप हीरे को कुचल के चले जाते हो और शाम को खाना बनाने के लिए उसके बगल की लकड़ियां उठा लेते हो। अगर आपने हीरे उठा लिए होते तो जाने कितने जीवन भर की रोटियां बन जाती, खरीद लाते, लंगर शुरू हो जाता उन्हीं एक हीरे से। लेकिन ये आपका चुनाव। जब आप अपनी बुद्धि से, अपने अंतःकरण को इस्तेमाल करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से चुनाव करोगे, तो ऐसे ही गफलत में पड़े रहोगे। और जिस दिन लकड़ियां कम मिलेंगी, उस दिन शोर बचाओगे कि लकड़ियां नहीं है, खाना कैसे बनेगा। लकड़ियों के बगल के हीरे आप छोड़ देते हो, मोती छोड़ देते हो, पन्ने छोड़ देते हो। तो न जाने कितनी सारी बेड़ियों को पहन लेते हैं हम गहना समझकर, चमकती चीज को सोना समझकर, बहुत पछताए किसको क्या समझकर। ये बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं श्री राजेश जी की।
आंतरिक यात्रा में जो भी रुकावट है वो समर्पण से खत्म हो जाती, यकीन से खत्म हो जाती। लेकिन वो यकीन सिमटा हुआ हो, मौन हो, शोर मचा के कुछ ना हो। जिसको आप दर्द समझते हो उसमें भी नशा है, और जिसको आनंद समझते हो उसमें भी नशा है। ये दर्द और आनंद एक ही धागे के दो सिरे हैं। आपके जीवन से मैं दर्द को हमेशा के लिए मिटा दूं, संभव है ये, पर याद रखना कि दर्द मिटेगा तो आनंद भी नष्ट हो जाएगा। आज थोड़ा सा समय आपको कम दे सकूंगा। सदगुरु को याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा, पुकार पुकार हरे कर खो जरा, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। ब्रह्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। सत्य का जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बहु विध
नाम के रंग में रंग जा, अब मन आतुर दरस पुकारे, अब मन आतुर दरस पुकारे, कल नहीं पकड़े धीर न धारे, दम दम छिन छिन दर्द दीवानी, सोऊं न जागूं अन्न न पानी, बेकल तड़पूं कौन उपाय करूं अब सजनी, भव सागर यही सोच मैं दिन दिन जलती, बिन मिलाप प्रीतम दुख भारी, घाट बाट जहाँ अति अंधियारी, कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी, अपने पिया की मैं ना हुई प्यारी, शब्द डोर दे अभी चढ़ावे, काम क्रोध माया रही जकड़ी, मैं तो सब विधिहीन अधीनी, मैं तड़पूं जैसे जल बिन मीना, तुम्हारी शरण स्वामी मैं बलिहारी, तब स्वामी बोले असबानी, धीरज धरो करो विश्वासा, सुनत बचन अब शीतल भई, चरण शरण स्वामी निश्चल, अब मन आतुर दरस पुकारे, देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैंने आपको बताया है कि उस प्रभु को और सद्गुरु को आपके कष्टों का बोध है, तो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे।
बस अपनी सोच और ये जो भूल चूक नादानी में ये जो गड़बड़ कर देते हो, थोड़ा इसको संभाल लो। सकारात्मक भाव से आप उससे प्रार्थना करो। ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूं, ये कहना कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी परेशानी मिट रही है और आपके कृपा मिल जाएगी, दया हो जाएगी, तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। दोनों हाथ फैला लो, सारे कष्टों को सदगुरु और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ, समस्त शक्तियों को नमन करता हूँ। उन्होंने हमारा सहयोग दिया, साथ दिया। ऊपर के समस्त धनियों से प्रार्थना करता हूँ कि आपको चढ़ाई में उन्नति दे और गुरु कृपा से जो आपने शब्दों को पकड़ा है उस महागंगा में निर्बाध रूप से आपको बह जाने दें और अपने परम तत्व में विलीन होने की यात्रा में आपके लिए सहायक सिद्ध हो। आप सब यहाँ पधारे, इसके लिए आपका आभारी हूँ। आपको और आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान उस प्रभु का अंश आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मोह दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ही माही, तरस को तरस रहा। मेरे प्यारे गुरुदाता, मंगता द्वारे खड़ा।
प्रेम रंग दीजे बहार, बरसात घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहार, सूख कीजे अभिरस धार, तन मन हुए हरा, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा जीवन सुफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सुफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, अथम नाकार तुम्हारे द्वारे बड़ा, मैं नीच अथम नाकार तुम्हारे द्वारे बड़ा। सुनो धर प्यार घट तुम गाओ दया, मेरी बेटी सुनो धर प्यार घट तुम गाओ दया, जय गुरुदेव पिता हमार, जल्दी पार किया मेरे प्यारे गुरुदास, मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा।